आर स्टैंड अप कॉमेडियंस अंडर अटैक। इसमें स्पेसिफिकली दो बहुत बड़े केसेस हैं। पहला तो ऑब्वियसली रणवीर अलाहाबादिया विद समय रैना, इनका जो द इंडिया गॉट लेटेंट शो था उसकी कंट्रोवर्सी, एंड देन ऑफ दिस कुणाल कामरा। फ्रेंडली बातों में ऐसे गालियां दे देते हैं, दैट इज नॉर्मल, नॉट अ बिग डील एनीमोर। इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एग्जैक्टली क्या है? आप एक सिंपली गाना गा रहे हो कुछ फनी साउंड करने के लिए, जो कि आई डोंट थिंक फनी है, बट तो क्या इनको बैन करना चाहिए? और उस शो के कुछ गेस्ट्स के ऊपर भी या केस, हंसने के लिए केस हो गया है उनका। दैट्स अ फैक्ट, बट दैट इज हिज ब्रांड ऑफ कॉमेडी। इफ यू डोंट लाइक इट, डोंट वॉच इट। ब्लॉक कर दो, रिस्ट्रिक्ट कर दो, मत देखो। जब अपने अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से आपने एक अवार्ड लिया है 180 डिग्री टर्न लेके, और ये इतना ऑफेंसिव या वल्गर जोक आप मार रहे हो, तो यू हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रणवीर अलाहाबादी इज फेमस फॉर मेनी रीजंस, बट पीपल नेवर थॉट कि वो ऐसा कुछ बोलेगा। All right, we're back with another episode of the Rahul Anand podcast. So, I think रिसेंटली पब्लिक लाइफ में और अपने इंडिया के करंट अफेयर्स में आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है कि हमारे जो स्टैंड अप कॉमिक्स हैं वो क्या अभी सभी मतलब वो अटैक में हैं? आर दे अंडर अटैक? आर स्टैंड अप कॉमेडियंस अंडर अटैक? एंड आई थॉट दिस इज अ वैलिड पॉइंट दैट वी शुड डिस्कस अमंग्स आवरसेल्व्स। एक्चुअली थोड़ा टाइम पहले जाएं, अपन थोड़ा पास्ट में जाएं, तो अपने इंडियन कॉमेडियंस थोड़ी सी सेफ टाइप की बातें करते थे। वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड टाइप की कॉमेडी करते थे, कुछ ज्यादा वल्गैरिटी थी नहीं, वो होती भी थी तो भी बहुत ऐसे रेयरली दिखाई देती थी अपने को, क्योंकि पहले रिस्ट्रिक्शंस बहुत थे। अब क्या है, धीरे धीरे करके यूट्यूब कल्चर बढ़ रहा है और अपने कॉमेडी क्लब बहुत सारे हैं, जैसे कि हैबिटेट हो गया, लाफ्टर क्लब था, एक ऐसे बहुत सारे क्लब अच्छे अच्छे खुल गए हैं, तो उसके चक्कर में कॉमेडियंस थोड़े खुल रहे हैं धीरे धीरे। सो रिसेंटली देखा जाए तो थोड़ी वल्गर लैंग्वेज बोल लो या गालियां बोल लो, ये सारी आजकल कॉमेडियंस थोड़ा अपनी कॉमेडी में यूज करने लग गए हैं, जो कि आई पर्सनली थिंक दिस इज लाइक हाइडिंग कि मेरे को कॉमेडी नहीं आती, सो मैं गाली का यूज कर रहा हूँ जिससे कि मैं फनी साउंड करूँ। हाँ, आई थिंक जैसे इसमें स्पेसिफिकली दो बहुत बड़े केसेस हैं। पहला तो ऑब्वियसली रणवीर अलाहाबादिया विद समय रैना, इनका जो द इंडिया गॉट लेटेंट शो था उसकी कंट्रोवर्सी, एंड देन ऑब्वियसली जो हमेशा से ही पॉलिटिकल कॉमेडी में हुज बीन प्रेवलेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इज कुणाल कामरा। तो या फर्स्ट ऑफ ऑल, इन लोगों का आर्ग्यूमेंट अपने सेट्स के अंदर गाली देने के पीछे ये है कि हम रियल लाइफ में भी जब बातचीत करते हैं तो गालियां देते हैं, एंड इस वजह से अगर रियल लाइफ में गालियां नहीं होती तो शायद हम अपने सेट्स में भी गालियां नहीं देते, राइट? ए ये चीज बहुत ज्यादा लोगों ने कही हुई है और मैं इस चीज पे अग्री भी करता हूँ कि एक्चुअली जो अपनी बातों में गालियां देता है, it may be true कि he is more honest than other people, but it's also true कि they are not able to express themselves really well, इसलिए वो गालियों का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। गाली itself is a like a मतलब आप फिजिकली कुछ बहुत नेगेटिव नहीं कर सकते, इसलिए आप एक्चुअली गाली देके अपनी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाल लो, बट दैट डजंट रियली वर्क। टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज नॉर्मल, अब बहुत नॉर्मल हो चुका है, खास करके अपनी जनरेशन में लोग काफी थोड़ी दे के बात करते हैं। दिस इज लाइक अगर किसी को गाली दे के बुलाया तो इट इज काइंड ऑफ कॉलिंग देम एज अ फ्रेंड। फ्रेंडली बातों में ऐसे गालियां दे देते हैं, दैट इज नॉर्मल, इट्स नॉट अ बिग डील एनीमोर। राइट, बट आई फील कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आई मीन अगर अपन को बेटरमेंट की तरफ जाना है तो परहैप्स इनको अपन को थोड़ा कम करना पड़ेगा। लेट्स कम टू फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एग्जैक्टली क्या है। तो इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सभी को अलाउड है, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सक्लूडेड है कि भाई कुछ चीज़ें जो कि आर्टिकल 19/2 जो है उसके तहत कई सारी चीज़ें जो हैं जो अलाउड नहीं। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पढ़ने से पहले मुझे लगता था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है इंडियंस के पास, बट आई डोंट थिंक नाउ दैट वी रियली हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें लिखी हुई है वो बहुत ही सब्जेक्टिव है। तो आप सब्जेक्टिवली किसी और चीज को मोल्ड कर सकते हो इनटू
a part of this topic. So many things can be part of the topic depending on who is thinking about it. तो उस हिसाब से जैसे कि सोवरेंटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया है, अगर उसको कोई ठोस पहुंचाने की कोशिश करता है, सो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है, जो कि आई डोंट थिंक कोई करता होगा अभी फिलहाल, और कॉमेडियंस तो डेफिनेटली नहीं कई करते। कई लोग सोवरेंटी को उस तरीके से भी ले लेते हैं कि हमारे देश के नेताओं के बारे में कुछ गलत कहना जो है वो हमारी सोवरेंटी के खिलाफ है। तो सोवरेंटी नहीं, उसके उसके लिए एक्चुअली एक दूसरा है, उसके लिए डिसेंसी एंड मोरालिटी है, डिसेंसी एंड मोरालिटी। अब आप डिसेंट को कैसे डिफाइन करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। सो हाँ, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में मतलब एक्चुअली जैसे मैंने जब इस पे हम रिसर्च करने बैठे थे तो उसमें आया था कि नेशनल सिक्योरिटी हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, डिसेंसी, मोरालिटी सिक्योरिटी और ऑफ द अपने स्टेट, कोर्ट्स की जो डिग्निटी है वो, ये सब इसके अंदर आ जाता है। तो मतलब देखा जाए तो बहुत सारी चीजें एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे के बाहर चली जाती हैं, क्योंकि आप अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव, हर कोई अपनी अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नई चीज़ों को फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे के बाहर ले जा सकते हैं कि ये यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू स्पीक अबाउट दैट। एंड दिस आल्सो इंक्लूड्स डेफेमेशन। सो डेफेमेशन को आप कैसे डिफाइन करते हो? डेफेमेशन बेसिकली हो गया आप किसी के बारे में कुछ नेगेटिव कह रहे हो जो कि सच नहीं है। डेफेमेशन Yes. केस जब कोई किसी पे करता है तो उसको, जिस आदमी ने, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर तेरे बारे में कुछ गलत बोला, तूने उस पर डिफेमेशन केस करा, तो उस डिफेमेशन केस में पहली बात तो मांग भी कितनी अजीब अजीब सी होती है, 100 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़ ऐसे। या बट उसमें फिर मेरे पास सबसे बड़ा पावरफुल जो तरीका है ना डेफेमेशन केस से बचने का, वो यही है कि जो मैंने तेरे बारे में बोला है उसको मैं सही प्रूव कर दूं। या बट द थिंग इज, डेफेमेशन केस आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे यार दोस्त में मैंने इसको कुछ बोला वो तीसरे के बारे में और वो कुछ गलत था, सो वो केस कर दिया कि डेफेमेशन। दिस इज लाइक कि अगर आप कुछ पब्लिकली किसी के बारे में बोल रहे हो नेगेटिव जो कि उसके बारे में नहीं है, और उसके वजह से उसकी पूरी रिस्पेक्ट खत्म हो गई, लोगों ने उसको डिसोन कर दिया, उसकी कंपनी से उसको निकाल दिया, ऐसे ये इतना बुरा बुरा हो गया, तो दैट इज कॉल्ड रियल डेफिनेशन। आप अगर किसी का नाम भी यूज नहीं कर रहे, आप एक सिंपली गाना गा रहे हो कुछ फनी साउंड करने के लिए, जो कि आई डोंट थिंक इवन फनी है, बट आप कुछ एक सॉन्ग बनाया आपने जिसके अंदर आपने किसी का नाम भी यूज नहीं किया, पर्टिकुलरली जिसके बारे में बात कर रहे थे, आई डोंट थिंक दैट इज यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट कुणाल कामराज, ये नया भारत जो इसकी बात हो रही है। yes, that's what I'm talking about. राइट। हाँ, ये तो एक्चुअली मतलब ऑफेंस और नो ऑफेंस और ये सब एक एक अलग दूसरी साइड है, बट अपने मतलब ये जो गाना जो वो गा रहा था वो एक्चुअली फनी भी नहीं था। Yeah, मतलब आई डोंट नो, exactly. जो लोग पैसे देके वहां गए हैं, जिन्होंने यूट्यूब पे देखा है, जिनमें मैं भी एक हूँ, ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली ऐसा क्या गलत बोल दिया, तो वो जो लास्ट का पार्ट था दैट वाजंट एग्जैक्टली वेरी फनी। जो लोग पैसे देके गए उनका तो मूर्ख बनाया गया उनको कि तुम्हारे लास्ट के 15 मिनट में तुमको कुछ, मैं कुछ कंटेंट डेवलप करूं, उसकी जगह मैं ये गाने गा के काम चला लूंगा, मतलब जिसमें कोई बहुत ज्यादा गाने में क्रिएटिविटी भी कुछ बहुत खास नहीं थी। तो वो चल, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, बट द क्वेश्चन इज, अगर अपन को इनकी गालियां अच्छी नहीं लग रही, इनकी बातचीत अच्छी नहीं लग रही, तो क्या इनको बैन करना चाहिए अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच? इनके ऊपर जो केसेस हो रहे हैं वो सब किए जाने चाहिए, या एज अ ऑडियंस, एज अ रेस्पॉन्सिबल ऑडियंस अपन सभी को ये डिसीजन लेना चाहिए कि इनका कंटेंट ए बहुत ज्यादा फनी नहीं है, इतना मजा नहीं आया इसके कंटेंट को देख के, एंड बी इतना रिग्रेसिव, कई जगह पे इतना मतलब इन्होंने ऑफेंसिव बातें करी, रिग्रेसिव नहीं, ऑफेंसिव बातें करी है कि अपन मतलब इस चीज को देख के इस चीज को बढ़ावा दें। तो ए, या तो इनको बैन कर दिया जाए, या ऑप्शन बी, इनको अपन बॉयकॉट कर दो कि भाई हमको ये चीज नहीं पसंद, यू हैव द राइट टू डू दिस बट वी विल नॉट वॉच योर कंटेंट। तो मैं इसमें बी ऑप्शन पे ज्यादा जाना है। खैर बट इस पे ये पॉइंट आता है कि वी नो व्हाट कुणाल कामरा इज फेमस फॉर, वो जो कॉमेडी करता है वो टाइप की सबको समझ आता है। दैट इज लाइक कि आपकी एक पर्टिकुलर ऑडियंस है, आप सिर्फ उनको ही कैटर करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, जो कि अपने को पता है कि लेफ्ट काइंड ऑफ थोड़ी ज्यादा है, आई थिंक सो। लेफ्टिस्ट है, बट आई डोंट नो, फ्रॉम टाइम टू टाइम मैं भी कुणाल कामरा के वीडियोस देखता हूँ, आई डोंट एग्जैक्टली फिट इन द लेफ्ट और राइट
वाला जो कैटेगरीज है, बट आई स्टिल वॉच इट टू काइंड ऑफ हैव एन आइडिया कि एग्जैक्टली जो लेफ्टिस्ट हैं वो हमारे मेन स्ट्रीम जो हमारी सरकार है, या जो अपन नॉर्मल मिडिल क्लास लोग जो हैं जो कि अपनी एवरेज लाइफ जी रहे हैं, उनके बारे में वो लोग क्या सोचते हैं। या बिकॉज बट हमारा जो प्रोगेटिव है वो अक्सर हमारे पॉलिटिशियंस से, हमारे इन्फ्लुएंसर्स, ये लोग ही हमारे खुद का जो हमारा सोचने का तरीका है उसको बेसिकली डेवलप करते हैं। या दैट इज, बट स्टिल दैट इज फाइन, आप ये चीज बोल सकते हो, आपको अपना ओपिनियन बताने का हक होना चाहिए। आप अगर कोई चीज बोल रहे हो जो कि सच है, सो उस पर डिफेमेशन केस तो नहीं हो सकता, जो कि अपन ने अभी भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो अगर आप कॉमेडी स्किट में भी कोई चीज बोल रहे हो और उसके ऊपर आप पे केस हो रहा है, आपको धमकियां मिल रही, इतनी सारी डेथ डेथ थ्रेट्स बहुत डेथ ज्यादा मिल रही है, और वो तो ठीक है। कुछ टाइम पहले अपन ने अभी रणवीर अलाहाबादिया के साथ भी देखा था कि उनकी मदर के क्लिनिक में कुछ लोग घुस गए हाँ, एज उनको पेशेंट्स, एज पेशेंट और उनके, उनको और डेथ उनको ट्रैप्स आ रहे हैं ऐसे। थ्रेट्स आ रहे हैं उनके। वो तो फिर जैसे हैबिटाट में जहाँ पे कुणाल कामरा ने शो किया था, उसको वेन्यू कोई उसमें तोड़ फोड़ कर दी। दैट वाज, या दैट्स वेरी, आई फील कि ये तो थोड़ा सा एक तरह से ओवरऑल अपनी सिक्योरिटी को ही क्वेश्चन कर देता है ये Yeah, चीज़ कि that is a question on the security of the state. हाँ हाँ, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में एक्चुअली नहीं आता, Yes. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर नहीं आता। So this is for us to decide कि क्या एक आदमी किसी का नाम लिए बिना भी, चलो ठीक है कि थोड़ी ऑफेंसिव बात बोले, तो वो ज्यादा गलत है, या फिर कोई आके एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दे इन द नेम ऑफ, इवन इफ अ बिग पॉलिटिशियन, बट इन द नेम ऑफ अ पॉलिटिशियन, क्या कोई इतनी तोड़फोड़ कर सकता है? इज दैट राइट? नहीं, आई फील दैट दिस इज रॉन्ग मतलब ऑब्वियसली। ये विच तो वन इज मोर रॉन्ग, वही तो डिसाइड करना है। इन दोनों में से ज्यादा गलत कौन है? वाह, ये तो बहुत, आई थिंक, सी फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स बी फेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कॉमेडियंस है, ये इस तरह के जो वीडियोस ऑनलाइन डालते हैं, ये रियल, इनके अकॉर्डिंग दिस इज वेरी रियल कंटेंट, बट किसी की बेइज्जती करना और ये वाली चीज करके वीडियो बनाना इज समवॉट इजियर देन राइटिंग एन एंटायरली न्यू जोक। ठीक है, तो और फिर ये जो लोग जिनकी ये बेइज्जती कर रहे हैं, ये ऑलरेडी पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है, राइट? उनको बेसिकली टारगेट करके उनको उनकी बेइज्जती करना इज वेरी, उनके बारे में ऑफेंसिव बातें करना इज इजी। तो ये दे ऑब्वियसली आर डूइंग दिस फॉर पॉपुलैरिटी। उसके बाद ये जो जिस भी पार्टी के कार्यकर्ता जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं, दे ऑल्सो वांट ब्राउनी पॉइंट्स विद देयर लीडर्स, ये भी पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं, एंड सो आर, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, बट एटलीस्ट ये ही अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का डिस्कोर्स ही इसी बारे में है कि इफ यू आर नॉट agreeing with something, you have the right to say it, okay? But you expecting to stop someone by oppressing them physically, mentally, उनको oppress करके उनको रोकना, तो वो एक तरह से वो it's not good for the image of our country। Yeah, I जैसे mean, इस चीज की वजह से एक्चुअली बाहर के जो कॉमिक्स है उन्होंने भी अपने पॉडकास्ट पे इस चीज को एड्रेस किया है कॉन्स्टेंटली कि अभी क्या हो रहा है, ये क्या मतलब इंडिया डिक्टेटरशिप टाइप कुछ हो गया, विच ऑब्वियसली इंडिया इज नॉट। इंडिया इज एट अ मच बेटर प्लेस देन अदर कंट्रीज, बट इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो थोड़ा बहुत दे दे मेक मी वरी। या आई मीन, अगर अपन जैसे नॉर्थ कोरिया तक को देखें तो वहाँ तो फ्रीली इंटरनेट भी नहीं मिलता लोगों को, बट अपन इंडिया में है, अगर इंडिया को अपन नॉर्थ कोरिया से कंपेयर करने लग गए तो वी आर ऑलरेडी एट अ वेरी बैड प्लेस। एग्जैक्टली, अपन So- अक्सर अपने आप को नॉर्थ कोरिया या पाकिस्तान इन कंट्रीज से नहीं वी शुड करते। कंपेयर आवरसेल्व्स विद, लेट्स से, यूएस, कोरिया, जापान, साउथ कोरिया। या साउथ कोरिया इज ग्रेट, वहाँ के एक्चुअली लोग भी बहुत डेडिकेटेड है अपनी कंट्री को लेके, और बहुत क्लीन रखते हैं अपने। कई सारे लोग हैं जो कि बेसिक ह्यूमन डिसेंसी को फॉलो नहीं कर पाते, बट दैट इज फाइन जब तक आप पे
कोई किसी भी बात पे केस ना करती। जैसे अगर अपन समय रैना की इंडियाज गॉट लेटेंट वाले केस पे देखें तो उससे पहले अराउंड 11 to 12 वीडियोस आ चुकी थी। ज्यादा ही आए थे उससे। क्या बट एक वीडियो के 2 या 3 कमेंट्स ने इतना ट्रिगर कर दिया गवर्नमेंट को कि वो सारे 30-40 लोग जो उससे पहले आए थे उन सब पे केस हुआ है फिलहाल, if you know। हाँ, दैट इज इनफैक्ट उस शो के कुछ गेस्ट्स के ऊपर भी या केस हंसने के लिए केस हो गया है उनका। हम्म। मतलब कि दिस इज लाइक ऑब्सीन। और उसके बाद अभी रिसेंटली स्वाति सचदेवा ने एक जोक किया था जो कि उस पे भी काफी आउटरीच हो रहा है। yeah, I mean, it was funny, but it was meant to be a joke. It was not meant to offend. Even I think even her mother would not be offended. जो joke उसने मारा था उसको। नहीं, आई एम श्योर हर मदर वाज ऑफेंडेड। आई एम क्वाइट श्योर कि अपनी जो पेरेंट्स वाली जनरेशन है, एनी ऑफ देम आर नॉट ओके विद द जोक्स, बट वो वाली चीज है कि अब इसको कमाने के लिए जो करना पड़ रहा है वो करना पड़ रहा है। एंड दिस इज व्हाट आई थिंक, दे माइट बी मोर प्रोग्रेसिव देन मी perhaps, but I've not seen anyone in our previous generation who are so open with this aspect. तो यार समय रैना और रणवीर अलावादिया के केस में एक्चुअली मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना बुरी बात इन लोगों ने, जितना जो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल रणवीर अलावादिया का वो जो स्टेटमेंट था, वो जो क्वेश्चन था, वो उसका खुद का भी नहीं था, है ना। एक तो कॉपी किया हुआ जो उसने उठाया फ्रॉम द ओजी क्रू में पूछा था उससे, है ना। एंड देन उस एक स्टेटमेंट की वजह से सभी के सभी इतना ज्यादा उसके ऊपर कितना कुछ हुआ है। जैसे गुवाहाटी जो है वहां से वहां के चीफ मिनिस्टर ने इनके ऊपर केस किया है। और मतलब अब ऐसी स्थिति आ गई, राजस्थान से भी केस किया है, केस जयपुर हुआ से भी है। केस मतलब हुआ है। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना पड़ा कि अब तक जितने केसेस एफआईआर हो चुकी है रणवीर एंड समय के ऊपर, दैट इज फाइन। अब इसके बाद और एफआईआर अभी एक बार स्टॉप कर दी जाए, क्योंकि वो सेम ही सिमिलर ही एफआईआर है। अब ऑन दी अदर एंड उन्होंने रणवीर जो अलावादिया है उसके पासपोर्ट को सीज करके और उसको इंडिया से बाहर जाने से मना किया। सिमिलरली आई थिंक समय रैना, बीइंग समय रैना, वो इस शो को जब रिलीज किया था, इस एपिसोड को जब रिलीज किया था, एट दैट टाइम ही वाज इन द यूएस एंड ही वाज परफॉर्मिंग, मतलब वो टूर कर रहा था। तो बट उसने वहाँ पे भी एक दो स्टेटमेंट्स दे दिए इसके खिलाफ। तो एससी ने स्पेसिफिकली ये चीज़ बोली कि भाई दिस इज अ सीरियस मैटर, अभी आप अपने इंडिया के कानून के साथ आप डील कर रहे हो एंड यू शुड नॉट टॉक अबाउट इट एज सच, इतना ज़्यादा। एंड इसके अलावा फिर उसके सारे जो इंडियाज गॉट लेटेंट के जितने भी एपिसोड्स थे उन सबको भी ही हैड टू टेक देम And डाउन। he took them down before they asked him to। उसने खुद से ही हटा दिया। नहीं नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने यूट्यूब इंडिया को ये मतलब लिखित में मेल करके प्रॉपर उनको ये भेजा था कि पहले तो ये वाला एपिसोड आप हटाओ। उनके करने के बाद वो एपिसोड यूट्यूब ने हटाए, फिर समय रैना से ने कि यार और मेरे बाकी एपिसोड्स को एज अ घी इसमें आग में ऐड ना कर दें, ऐसा सोच के अपने बाकी सारे एपिसोड्स जो लेटेंट के हैं वो सब भी हटा दें। दैट्स व्हाट इट डिड। Yeah, so तो इसमें यार व्हाट डू यू थिंक, ये इससे पहले भी आई थिंक लेटेंट के पिछले एपिसोड्स में तो इससे भी बहुत बुरे बुरे जोक्स थे, ये तो फनी भी नहीं था। क्या हुआ एग्जैक्टली? yeah, I mean, latent is funny, but समय रैना is famous for vulgar jokes। और ठीक है, लोगों को जोक सुनने अच्छे लगते हैं, लोगों के अपने ओपिनियन है, उनको जो जैसे जोक सुनने अच्छे लगते हैं वो उनकी मर्जी। अगर आपको पसंद नहीं तो मत सुनो। हाँ, पर्सनली मैंने आई थिंक लेटेंट का एक एपिसोड भी पूरा नहीं देखा होगा। हाँ, आपको फिर भी यार अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो आपने नहीं देखा, ठीक है, आपने उसको ब्लॉक कर दिया एट मैक्स। बट आपने ये नहीं किया ना कि आपने जाके एक मुंबई के आदमी पे जयपुर में जाके केस कर दिया आपने, जहाँ जिसका कोई रिलेशन भी नहीं, जिसकी उसने बात भी नहीं करी, जिससे उसका कोई मतलब भी नहीं है, वहां पे जो कर नहीं, दिया ऐसे आपने। तो राजस्थान के लोग भी वहां गए हैं उस शो पे, और उन लोगों का पानी वाला और वो जो नॉर्मल जो जोक्स बनते हैं कि तुम्हारी शादी जल्दी हो गई होगी एंड ऑल दैट, उस तरह के जोक्स बनाए थे। दैट्स नॉट रेलेवेंट टू दिस कॉन्वर्सेशन, बट आई एम जस्ट सेइंग कि उसने
सभी Yeah. जिस भी जगह से लोग आते थे उस जगह के स्टीरियोटाइप्स के अकॉर्डिंग Yeah, मजाक but did उड़ाया। he try to offend Assam at any point? अरे ही हैज सेड समथिंग अबाउट, उसने हर स्टेट के जो भी स्टेट अपना स्टेट बता दिया तो स्टेट के स्टीरियोटाइप के अकॉर्डिंग उसने बेइज्जती की है। दैट्स अ फैक्ट, बट दैट इज हिज ब्रांड ऑफ कॉमेडी। इफ यू डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट, ब्लॉक कर दो, रिस्ट्रिक्ट कर दो, मत देखो। मुझे पर्टिकुलरली इसमें जो मेन जो मेरे दिमाग में जो पॉइंट आया वो ये है कि यार ठीक है, समय रैना डज दिस एवरी वीक, एवरी 2 weeks ही डज दिस एपिसोड, बट डियर वाइसेस के आने पे ये चीज ज्यादा बड़ी इसलिए हुई बिकॉज रणवीर अलावादिया इज अ वेरी डिफरेंट जॉनर का इन्फ्लुएंसर। Hmm. रणवीर अलावादिया मेड हिज करियर थ्रू अ सीरीज ऑफ पॉडकास्ट विच मतलब जो कि प्रमोट करते हैं एक हेल्दी लाइफ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक अच्छी सोच। Yeah, I mean, he does all kinds of things, but वो एक पार्ट है उसका, उसके सिवाय वो बहुत गो स्टोरीज और ये सब भी करता है जो कि वेरी नहीं बट great. श्योर दैट्स वन ऑफ, बट ही स्टिल मतलब बहुत सारे उसने वीडियोस ऐसे ही डाले हैं कि यार अच्छी हेल्दी लाइफ को और इसको प्रमोट करने के लिए, एंड ही हैज इवन शेयर्ड अ स्टेज विद आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। Yes. तो ये एक बड़ा आई थिंक एक डिफरेंस था, क्योंकि इससे पहले जितने भी गेस्ट इस शो पे आए थे वो सभी they were big influencers, celebrities and all that, but they were not someone who had been uh, at who had been at such a big stage। Hmm. तो भाई आप जब अपने अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से आपने एक अवार्ड लिया है, आप इतने जगहों पे इतने बड़े लोगों के साथ आपने इंटरव्यूज किए हैं, पॉडकास्ट आपने करा है, उसके बाद फिर आप एकदम 180 डिग्री टर्न लेके और ये इतना ऑफेंसिव या वल्गर जोक आप मार रहे हो, तो यू हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Yeah, but maybe somewhere he forgot or he opened up too much. I don't know. वो तो वो है ना यार, जैसे समय रैना ने आते ही उसका मतलब उसके ऊपर ये चीज मारा कि भाई जैसे एक दूसरा वहां पे जो शायद चंचलानी, आशीष चंचलानी था या फिर कौन था, उसने एक बहुत जबरदस्त बेइज्जती करी उसकी। उस पर उसने बोला देखो सिर्फ आपको उनको मतलब उसने अपनी लैंग्वेज में बोला, बट उसने क्या आपको जो आपके शो पे आया है सिर्फ उसकी तारीफ ही नहीं करनी होती, आप उसकी इंसल्ट भी कर सकते हो। उसको उसने ऑब्वियसली अपनी लैंग्वेज में बोला। तो वो उस चीज से मुझे लगता है कुछ थोड़ा सा ट्रिगर हो गया कि यार चलो इसकी होड़ करते हैं, अब ये जो जोक्स मार रहा है उस तरह के जोक्स मैं भी मारता हूँ, तो उस स्पिरिट में भी उसका ये इस Yeah, तरह का मतलब जो उस टाइम पे दिमाग में क्या चल रहा था, आई मीन रणवीर अलावादिया के लवर्स भी बहुत है, हेटर्स भी बहुत है, बिकॉज उसका कंटेंट बहुत ही, मुझे तो बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि वो मतलब ये तांत्रिक विद्या भी बीच में कई बार अरे थोड़ा वो तो प्रमोट करने वो लग गया था। होता है एट So अ I सर्टेन स्टेज, वो चीजें एक्सप्लोर जो कर रहा होता है वो उन चीजों के बारे में पॉडकास्ट बना लेता है। जैसे अभी वन ऑफ द पॉडकास्टर्स दैट आई रियली रिस्पेक्ट, राज शमानी, उसने भी ये चीज बहुत बार बोली कि मैं स्टार्टिंग में सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड पॉडकास्ट किया करता था, क्योंकि उस टाइम मैं खुद अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर रहा था। फिर मैं रिलेशनशिप्स के रिलेटेड बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट करने लगे, क्योंकि मैं रिलेशनशिप मेरे अपने फैमिली की और उन सभी को देख रहा था, उनके ऊपर वर्क करने की कोशिश कर रहा था। नाउ अभी मैं हेल्थ पे काफ़ी सारे वीडियोस कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम अपने अपनी खुद की हेल्थ पे वर्क कर रहा हूँ ऑल दैट। तो वो उसमें होता है जिस चीज में इंटरेस्ट है, एंड देन यूट्यूब इटसेल्फ इज सच अ मैकेनिज्म, इट्स एल्गोरिदम इज सच कि भाई आपके वीडियोस जब ज्यादा देखे जा रहे हैं तो उस टाइम पे आपको मतलब हिट आता है एकदम से कि यार ये मेरे वीडियो, ये वाला वीडियो ज्यादा देखा गया है, तो इसी तरह के इसी थीम पे एक और वीडियो बनाया जाए। yeah, वो तो ठीक है, बट अपन थोड़ा टॉपिक से हटूँ एक्चुअली। ओके, कमिंग बैक। Yeah, so Ranveer Alavadi is famous for many reasons, but people never thought कि वो ऐसा कुछ बोलेगा। And frankly मुझे लगा था कि ये बस एक फेस तरीके से आएगा कि रणवीर अलावादिया थोड़ी वल्गर बातें भी कर लेता है, जो कि आजकल इतनी बड़ी बात नहीं रहनी होगी, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए इतनी बड़ी बात, पर रणवीर अलावादिया कर लेता है तो वो निकल जाएगा। बट ये जब केस हो रहा था और ये सब कुछ हो रहा था, तो उसमें बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में भी थे।
इसीलिए ये बात इतनी बड़ी बनी, जब तक लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता तब तक इतनी बड़ी गलती भी नहीं है। हाँ, सो वी शुड नो कि बहुत सारे लोग इस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से बैकवर्ड थिंकिंग है थोड़ी। सो वी शुड नॉट सपोर्ट सच थिंग्स। फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है वो। जो उसने बात की है। नहीं, जो उसके साथ हुआ उसके बाद, राइट, या यू कैन से वट एवर यू वांट, मतलब वो उससे तो कोई जेंडर की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं की, उसने बस एक तरीके से एक जोक बनाया जो कि व्हाट ही सेड ऑफेंडेड मी। मैं गारंटीड कह रहा हूँ, जो उसने जो बात बोली थी वो बहुत मेरे को, अगर मेरे को कोई भी उस तरह की बात मेरे से ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं प्रोबेबली उसको कोई मतलब इग्नोर करके उसको भगा के कुछ ना कुछ मैं कुछ एक्शन लूंगा ऐसा, जिससे कि उसके उस क्वेश्चन को रिग्रेट करे वो। ये, बट इसमें मेन बात ये आती है कि हु केयर्स, इसने कुछ बोला, मैं आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया, अब कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। आई एग्री, बट बट कोई तो इसमें कुछ यार लोग उसको पकड़ के बैठे हैं। यही बात है यार कि ये अपन अपनी लाइफ में एक ऐसे एज या स्टेज पे हैं जहाँ पे कि किसी जोक को देख के अपन इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, बट 18 ईयर्स से कम के जो बच्चे हैं या फिर इवन कुछ लोग 18 ईयर्स के बाद के भी कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं गलत इन्फ्लुएंसर्स की कंटेंट को देख। अगर उस हिसाब से ये बात है तो आई थिंक फिर तो गड़बड़ है। ये वही चीज है ना यार, यूट्यूब के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है 18 वाला। यूट्यूब ये चीज नहीं देख सकता कि जो ये वीडियो देख रहा है वो 18 ईयर्स का है कि नहीं। तो मेन एक ये पॉइंट है, बट हाँ इसमें दिस थिंग बिकम्स वेरी रेलेवेंट कि आप यू चूज नॉट टू वॉच सच कंटेंट। अपन ये चीज चूज कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि मैंने इंडियाज गॉट लेटेंट का आज तक एक एपिसोड पूरा नहीं देखा, एंड ऑनेस्टली मैंने जैसे वो राखी सावंत वाला देखने की कोशिश की, बट इट वॉज टॉर्चर फॉर मी कि वो भाई 10 मिनट के बाद, अदर देन समय रैना कॉमेडी, समय रैना इज अ गुड फॉर स्टैंड अप कॉमिक, और वो हाथों हाथ जो जवाब देता है, हाथों हाथ जो बेइज्जती करता है, दैट इज टॉप क्लास, नो डाउट अबाउट। बट उसके अलावा जो राखी सावंत का और उनका सबका जो वो क्रिंज क्रिंज इतना ज्यादा हो गया था कि आई कुडंट बेयर इट फॉर मोर देन 10 मिनट्स। और मैंने 10 मिनट देख के मैं कहा भाई ठीक है, इसके ये जो इसके वैसे भी अच्छे से जो उसके अलग से शॉर्ट्स ये रिलीज करे गए, तो वो अपने आप ही मेरी फीड पे कभी आएगा, कुछ अच्छा लगेगा तो मैं देख लूँ। बट राखी सावंत पे केस नहीं हुआ ना, जबकि राखी सावंत ने राखी बहुत सावंत सारी को बुलाया ऑब्ससीन है। बातें बोली थी। राखी सावंत को भी पुलिस ने बुलाया है या फॉर वो, अ बट स्टेटमेंट। आफ्टर आफ्टर रणवीर अलाहाबादिया की जो केस हुआ उसके बाद, उससे पहले नहीं हुआ ना। व्हाई नॉट, उस टाइम पे क्यों नहीं? आई दैट मीन वाज अगेन मोर ऑब्सीन एक्चुअली। ये वही बात है ना, राखी सावंत से लोग एक्सपेक्ट ही यही करते हैं कि ये ऐसी बातें करेगी, तो जिनके के दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी मत देख यार इसको। रणवीर अलाहाबादिया से लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, which I know is not fair to him, but still, this is what I think slash I know happened. Yeah. तो अब ये यही है यार, आई थिंक इन लोगों का इंटेंशन शायद मे बी ऐसा नहीं रहा होगा बियर बाइसेप्स और समय रैना की कि हमारा शो ही बंद हो जाए, ये सब हो जाए, बट अब वही चीज है, देयर वाज अ लिमिट टू वेयर दे कुड गो। फिर अपने इंडिया में क्या थोड़ा ये वाली भी चीज है, ये ज्यादा ऊपर कैसे चढ़ रहा है, तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को इतना ऑफेंड भी नहीं होगा, पर फिर भी इसके शो को के यार इसको बंद करवाओ, ये वाला भी कंसेप्ट है। तो वो भी इसमें India's आता है। Got Latent became too big too soon. Yeah, that's one of the major reasons it got cancelled. वैसे कुछ समय रैना ने कौन बने करोड़पति पे जाके यही बोला अमिताभ बच्चन को कि सर आपने मेरा कोई कंटेंट अभी तक देखा नहीं है, मैं इसीलिए which is so true यार वो भी कि बोला ना कि इसके पेरेंट्स, मतलब वो तो ऐसे जोक ही होगा, उसके पेरेंट्स बोलते थे कि बेटा ये जोक करके कहीं नहीं जाते हैं, फिर वो बोला कि जोक करके यहाँ तक आ गया देखो। नहीं, वो क्या मैं भी एक दिन कौन बने करोड़पति पे जाऊंगा, कि कोई मजाक थोड़ी है केबीसी पे जाना, ये देख लो पापा मजाक करते करते यहाँ तक आ गए। तो ये आई एम श्योर इस तरह के जोक के बारे में उसने पहले से सोचा होगा, लेकिन किस टाइम पे एकदम मूड बना के जोक मारना, वो चीज यार वो तो यार समझ ना, मतलब वो तो स्किल है। वो तो स्किल है। तो इवन दो लेटेंट
probably अभी बंद होगा जो भी होगा, but I think समय रैना will go on to become a to stay one of the best comics in India. बाकी लोगों का, बाकी कुणाल कामरा तो again I'm not a big fan of his. No doubt he makes the jokes, मतलब ये politicians पे jokes वगैरह मारता है, but that is मतलब I'm quite sure कि कुणाल कामरा does not fall into the category of a patriot. Yeah, he is definitely not a patriot. मतलब अगर He talks negatively about politicians. He never talks about how to do good. इम्प्रूव, हाँ Yeah, अरे how to इसमें improve. सबसे बड़ी बात ये है, जैसे कुणाल कामरा का वो भी आया था, क्या नाम है, ये जो शो था शट अप यार कुणाल, उसके अंदर उसने केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू लिया, असदुद्दीन ओवैसी का इंटरव्यू लिया, ठीक है, और फिर बीजेपी के सूर्या जो थे उनका उसने इंटरव्यू लिया। तो बाकी दोनों के इंटरव्यूज को जैसा उसने इंटरव्यू लिया वैसे ही प्रेजेंट किया, बट जब बीजेपी वाले का नंबर आया तो उसके अंदर जबरदस्ती मीम्स घुसाए, उसमें जबरदस्ती उसकी काइंड ऑफ बेइज्जती की एडिटिंग के अंदर। तो आप जब उसको सामने वाले को मौका ही नहीं दे रहे कि वो अपनी बात आपके चैनल के थ्रू लोगों तक ढंग से पहुंचा सके, फिर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये लोग ओपनली मेरे से कभी बातचीत नहीं करते, ये नहीं करते, कैसे करेंगे? हाउ विल दे डू इट? हाँ, मतलब वो बट स्टिल वो जो भी कर रहा है वो अपने ऊपर है कि अपन एक्सेप्ट करें या ना करें। सो तो जो हुआ दैट्स स्टिल वेरी अनफेयर। राइट, हैबिटाट में जो तोड़फोड़ हुई परहैप्स शायद मे बी वो नहीं करनी चाहिए थी, दैट्स व्हाट आई एग्री विद, बट yeah, I don't agree with the comedy that Kunal Kamra specifically does, so I don't really watch him. I don't watch him, but I can't expect him to never do comedy or political comedy again. ये अपने इंडिया की फ्रीडम ऑफ स्पीच के काइंड ऑफ खिलाफ। आई रिस्पेक्ट आवर पॉलिटिशियंस, जो कि जो पॉलिटिशियंस को देख के मुझे लगता है कि यार ये अपने इंडिया के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, मैं उनको सबको रिस्पेक्ट करता हूँ, बट आई it's because I respect them and the values they have that I think कि इस तरह के कॉमिक्स, इस तरह की कॉमेडी अगर आगे पुट ऑन कर रहे हैं तो दैट इज देयर ओपिनियन, दैट इज देयर चॉइस, ये उनकी चॉइस है, हम उनको मना नहीं कर सकते। ये हमारी चॉइस है कि हम उनकी इस कॉमेडी के साथ अग्री नहीं करते और हम उनकी इस कॉमेडी को देखते नहीं, बट हमारे पास ये पावर नहीं कि हम उनको रोक सकें वो चीज़ आगे बोलने से या कहने से। Hi guys, thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe. Hey everyone, thanks for watching. हमें ये वीडियो बहुत टाइम से एक्चुअली बनाने का था, जब रणवीर अलावादिया और समय रैना वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, हमने सोचा था कि हम इस बारे में एक वीडियो बनाएं, बट एट दैट पॉइंट वी थॉट कि everyone is kind of jumping on this bandwagon and we should do something different, but आफ्टर अ पॉइंट यू फील कि यार इस तरह की चीज़ के बारे में हमें बात करना ज़रूरी है, ये सिर्फ कंटेंट बनाने के बारे में नहीं, ये कुछ उससे ज़्यादा है, ये इस बारे में भी है कि आप सही कंटेंट भी बना रहे हो, क्या आपका कंटेंट लोगों के लिए रेलेवेंट है, और बी वो लोगों को आप अपने एक्शंस के थ्रू उनको ये चीज़ तो नहीं बता रहे कि वो कुछ गलत करें, वो भी सही। तो इस चीज़ के लिए हमें ये पॉडकास्ट बनाना हमारे लिए बहुत काइंड ऑफ ज़रूरी हो गया था, सो दैट्स व्हाई वी मेड इट। I would request you all to share this video as much as you can and please add in the comments what you think कि जो इंडियाज गॉट लेटेंट के साथ हुआ और जो हैबिटाट के स्पेसिफिकली हैबिटाट के साथ जो हुआ वो सही था कि नहीं, and if you feel that Kunal Kamra and these comics were wrong or not, तो इस बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा in the comments. Thanks for watching and never give up. Thank you.